कभी ऐसा भी होता है कि खुद मोहब्बत को भी उस वक्त तक अपनी गहराई का एहसास नहीं होता जब तक कि हिजर की घड़ी ना आन पहुंचे। एक हकीकी दानिशमंद उस्ताद आपको अपनी हिकमत के घर में दाखिल होने का नहीं कहता, बल्कि आपको आपके दिमाग की दहलीज तक ले जाता है। तुम अपनी परेशानी और ज़रूरत के वक्त दुआ करते हो। काश कि तुम अपनी खुशियों की सैराबी और अपनी फरावानी के दिनों में भी दुआ करो। मैंने बातूनी लोगों से खामोशी, ना रवादारों से रवादारी और संग दिलों से रहमदिली सीखी। ताहम तअज्जुब की बात है कि मैं इन उसातिज़ा का मशकूर नहीं हूँ। किसी पर दिल आने में 1 मिनट लगता है, किसी को पसंद करने में 1 घंटा और किसी से प्यार करने में 1 दिन, लेकिन किसी को भूलने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। आसूदगी की हवस वो मक्कार चीज़ है जो घर में मेहमान बनकर दाखिल होती है और फिर मेज़बान बन जाती है और आखिरकार मालिक बन जाती है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गारों में रहने वाले अब भी मौजूद हैं। हाँ, ये गार हमारे दिलों में बने हुए हैं। नरमी और शफ़क़त कमज़ोरी और मायूसी की अलामतें नहीं, बल्कि जुर्रत और अज़म का इज़हार है। अगर आप अपने राज हवा पर ज़ाहिर करते हैं तो आपको हवा को उन्हें दरख्तों पर ज़ाहिर करने का इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए। तुम जहाँ से चाहो ज़मीन खोद लो, तुम्हें ख़जाना ज़रूर मिलेगा, मगर शर्त यह है कि ज़मीन कामयाबी के यकीन के साथ खोदो। बेशक राहत की हवस रूह के जज्बे को कत्ल कर देती है और फिर हंसते हुए इसके जनाजे में चल पड़ती है। जब आप गमज़दा होते हो तो उस वक्त अपने दिल में झांक कर देखो, आपको पता चलेगा कि दर हकीकत आप उसी के लिए रो रहे होते हैं जो कभी आपकी खुशी की वजह था। सखावत यह है कि अपनी ताकत से ज़्यादा दो और शान यह है कि अपनी ज़रूरत से कम लो। आप उस शख्स को तो भूल सकते हो जिसके साथ आप हंसते थे, लेकिन उस शख्स को कभी नहीं भुला सकते जिसके साथ आप रोए थे। बेशक वो हाथ जो कांटों के ताज बनाते हैं, इन हाथों से बेहतर हैं जो कुछ नहीं करते। दोस्तों, वीडियो आखिर तक देखने का शुक्रिया। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अल्लाह निगहबान।